हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है वृंदावन दासी के चैनल पर। और मैं हूं नीता। और आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के बाल लड्डू गोपाल स्वरूप बनने के विषय में। आशा करती हूं आप सभी इस लीला को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, जिन्हें द्वापर युग में कई नामों से जाना जाता है, जैसे गोपाल, नंदलाला, माधव, केशव, गिरी, और सबसे प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। तो आज हम इसी प्रसिद्ध नाम के विषय में चर्चा करेंगे कि किस तरह से श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप का लड्डू गोपाल नाम से पूजा की जाती है और घरों में ये पूजनीय है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। काफ़ी समय पहले ब्रिज की भूमि पर श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कुंभन दास रहते थे। उनका एक रघुनंदन नाम का पुत्र भी था। कुंभन दास प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और रहने के साथ ही समस्त विधि विधान से श्री कृष्ण जी की सेवा पूजा किया करते थे। यहाँ तक कि वो कहीं जाते भी थे तो भगवान श्री कृष्ण को साथ ही लेके जाते थे। उनका मानना था कि कहीं आने जाने से श्री कृष्ण की भक्ति में कोई विघ्न ना आ जाए, इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण को साथ ही ले जाते थे। ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन वृंदावन से उनको भागवत कथा का न्योता आया, जिसे कुंभन दास ने इसी आश्चर्य में मना कर दिया कि कहीं भगवान की भक्ति में कोई विघ्न ना आ जाए। इसी वजह से उन्होंने भागवत कथा के लिए मना कर दिया। लेकिन वृंदावन के भक्तों के अधिकतर जोर देने की वजह से उन्हें ये न्योता स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने सोचा कि वह भगवान की सेवा की तैयारी जल्दी करके हर रोज़ कथा करके वापस घर लौट आएंगे और इसी तरह से भगवान की भक्ति में भी कोई विघ्न नहीं आएगा। फिर जब वह भागवत कथा के लिए जाने लगे तो अपने पुत्र रघुनंदन को समझाते हुए कहा कि मैंने भगवान का भोग तैयार कर दिया है, तुम सिर्फ ठाकुर जी को समय से भोग लगा देना। और इसके बाद कुंभन दास भागवत कथा के लिए चले गए। इसके बाद पिता के कहे अनुसार रघुनंदन ने ठीक निश्चित समय पर भोजन की थाली श्री कृष्ण जी के सामने रख दी और रखने के बाद सरल मन से आग्रह करते हुए कहा, हे ठाकुर जी आओ खाना खाओ, हे ठाकुर जी आओ भोग लगाओ ठाकुर जी। तो रघुनंदन के बाल मन में ये छवि थी कि भगवान आएंगे और वो अपने हाथ से खाएंगे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि भगवान किस तरह से उन्हें भोग लगा जाता है, कैसे उनकी पूजा की जाती है। वो तो एक बाल मन से खाली भगवान से आग्रह करते रहे बारंबार कि भगवान आओ भोग लगाओ। बार बार आग्रह करने के बाद जब श्री कृष्ण जी नहीं आए और ना ही उन्होंने भोग लगाया, भोजन वैसे का वैसा पड़ा रहा, तब वह यह देखकर वह बिलक बिलक के रोने लगे और कहने लगे, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, ठाकुर जी आप खाते कि नहीं, मैंने आपको भूख लगाया है, आप आओ और खाओ ठाकुर जी। तो उन्हें रोता देखकर श्री कृष्ण जी को चिंता हो गई, अरे ये बालक किस तरह से मेरे सामने रोया जा रहा है। उन्हें देखकर भगवान चिंतित हो गए और एक बालक रूप में आकर बैठकर सामने भोजन करने लगे। भोजन करता देख रघुनंदन खुश हो गए। उन्हें खुशी हुई कि भगवान आकर भोग लगा रहे हैं। इसके बाद जब कुंभन दास रात को भागवत कथा करके लौटे और पुत्र से पूछा, श्री कृष्ण जी को भोग लगाया था? तो इस पर रघुनंदन जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल लगाया था। यह सुनने के बाद कुंभन दास जी ने रघुनंदन से प्रसाद मांगा। इस पर रघुनंदन जी बोले, ठाकुर जी ने सारा प्रसाद खा लिया। इस पर कुंभन दास जी ने मन ही मन सोचा, बालक है भूख लग गई हो गई तो सारा भोजन खुद ही खा लिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये लीला और ये सिलसिला तो रोज ही रोज होने लगा। रोज जब कुंभन दास भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन से बोल के आते कि भोजन लगा देना, और रघुनंदन उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करता और भगवान आकर भोग लगाते। और रोज़ रघुनंदन पिता के पूछे जाने पर कि प्रसाद कहाँ है, वह रोज़ ही मना कर देता कि भाई ठाकुर जी ने सारा खा लिया। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। तो उसके बाद एक दिन कुंभन दास को लगा, अरे लगता है मेरा पुत्र रघुनंदन मुझसे झूठ बोलने लगा है। तो ऐसे में एक दिन कुंभन दास कहीं बाहर नहीं गए और भगवान की थाली लगाने के बाद कहीं वहीं छुप कर देखने लगे कि आखिर रघुनंदन जी करते क्या हैं, वो भोग लगाते भी हैं या खाना स्वयं ही खा लेते हैं। तो प्रतिदिन की तरह रघुनंदन ने इस दिन भी श्री कृष्ण जी को पुकारा
और सुनते ही श्री कृष्ण जी बालक के रूप में प्रकट हुए, लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जी ने जैसे ही ये दृश्य देखा तो वह दौड़ते हुए आए और बालक के रूप में आए श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गए। इस समय ठाकुर जी के हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ में लड्डू मुख के समीप था कि वह जड़ हो गए, जो कि तो वहाँ वैसे के वैसे ही वो जड़ हो गए। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल रूप में पूजे जाने लगे और कुंभन दास भी भगवान के इसी प्रतिमा की पूजा करने लगा प्रतिदिन। और इसी लीला के बाद से भगवान लड्डू गोपाल का यह स्वरूप भगवान के रूप में पूजनीय है। वैसे भी श्री कृष्ण भक्तों को यह अच्छी तरह से भली भांति पता है कि भगवान से भाव के भूखे हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आप उन्हें किस चीज़ का भोजन लगा रहे हैं, उन्हें क्या खिला रहे हैं, उन्हें कैसे रख रहे हैं। भगवान सिर्फ उनके साफ और भाव के ही प्रेमी हैं। वो चाहते हैं कि जो भी मेरी भक्ति कर रहा है, जो भी मेरी सेवा पूजा कर रहा है, उसके अंदर से भाव होना चाहिए भगवान के प्रति। चाहे आप भोग किसी चीज़ का भी लगाओ, चीनी का लगाओ, शहद का लगाओ, दूध का लगाओ, या कुछ भी जो आप खा रहे हैं उसका ही लगाओ, लेकिन बस भगवान यही देखते हैं कि भक्त मुझे किस भाव से बुला रहा है। इसी के साथ ये कथा पूरी होती है और आप आशा करती हूँ कि आप सभी को इस कथा से यह क्लियर हुआ होगा कि मतलब भगवान श्री कृष्ण के इस लड्डू गोपाल का जो रूप है वो किस तरह से विख्यात हुआ, किस तरह से पूजनीय है, किस तरह से घरों में उनकी पूजा सेवा की जाती है। और जिन भी भाई बहनों के घरों में लड्डू गोपाल का विग्रह है, उनसे यही आशा है कि अपने लड्डू गोपाल को भाव से पूजा कीजिए, उनकी भक्ति में ध्यान लगाइए, उनसे याचना कीजिए कि भगवान मैं आपको कभी ना भूलूँ, भगवान मैं आपको कभी ना भूलूँ। ऐसा करिए, उन्हें उस प्रतिदिन उठकर नहलाइए धुलाइए, उनकी दिनचर्या को जैसे आप करते हैं, जैसा भी आप पूजा करते हैं, सबका अलग अलग अपना अपना तरीका है, सभी उसी तरह से पूजा करें। और बस पूजा करते समय भगवान से यही आग्रह करें कि हे भगवान मैं आपको कभी ना भूलूँ, हे भगवान मैं आपको कभी ना भूलूँ। और बस यही कामना करते हुए प्रभु की भक्ति में राधे राधे का मंत्र जपिए, हर सुबह शाम पाठ कीजिए राधे राधे, क्योंकि प्रभु के हृदय में राधा रानी बसती हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। बस आप राधे राधे के जपिए, भगवान अपने आप आपके तरफ आकर्षित हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे। लड्डू गोपाल सिर्फ यही चाहते हैं कि भक्त मुझे प्रेम से बस पुकारें, प्रेम से भाव से उन्हें आह्वान करें। भगवान सबके पास आते हैं और लड्डू गोपाल का तो रूप ही इतना प्यारा है कि उनको देखकर आकर्षित होना तो स्वाभाविक है। चलिए, तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अन्य भक्तगणों के पास ये कविता पहुँचे, ये कहानी, ये लीला प्रभु की सभी सुन पाएँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।